Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ में आगे चलते हैं तो शेष पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। शेष पर आधारित प्रश्न यानी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम रहे आपका, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सब में एक क्वेश्चन आएगा। चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, आपका लेखपाल हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, शेष पर आधारित प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 के घात 31 को 3 से विभाजित कीजिए, ठीक है। और 2 के घात 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, आपसे पूछेगा शेषफल क्या होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम आपको घात देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि घात क्या है। एक तो घात हो सकता है कि सम हो और एक घात हो सकता है विषम हो। अगर घात सम है तो घात के जगह आप 2 रख देंगे और 3 से भाग देंगे। अगर चला जाएगा तब तो 2 ही रखेंगे, और अगर नहीं जाएगा तो आप घात के जगह 4 रखेंगे, तब भाग चला जाएगा। और अगर विषम है तो घात के जगह आप 1 रखेंगे, अगर भाग चला जाएगा तब तो वही उत्तर हो जाएगा और शेष आ जाएगा। अगर 1 रखने पे भाग नहीं जाता है तो आप 3 रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखेंगे आप तो 2 के घात 31 में घात क्या है, विषम है। तो हम 2 के घात जहाँ 31 है वहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं और भाग देते हैं 3 में। अब दोस्तों देखिए 2/3 है, 3 का भाग अगर देंगे 2 में तो आपको पता है कि 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं। और जब 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे। जो घात आप 1 रख रहे थे, अब वहाँ पे आप घात कितना रखेंगे, अब घात आप रखेंगे 3। यहाँ पे आप घात 3 रखेंगे और भागे 3 करेंगे। तो 2 के घाते 3 आपका 8 हो जाएगा और बटे 3। अब आप 8 का भाग जो है 3 में देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आपका क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि 2 के घात 31 को 3 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इस नियम को याद रखना है। बस आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको देखना है घात सम है कि विषम है। अगर यहीं पे सम संख्या होती तो पहले हम 2 रखते, अगर भाग 3 से चली जाती तो वही हमारा शेषफल हो जाता। अगर 2 से भाग नहीं जाता तो फिर 3 से भाग नहीं जाता तो फिर आप 4 रखते। जैसे अभी आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, टाइप 1 है, 2 के घाते 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखा है, वही सेम क्वेश्चन है कि 2 के घात 31 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों 2 के घात 31 का मतलब 2 का गुणा 31 बार हम करें, ऐसा संभव है नहीं। तो हम कोई शॉर्ट ट्रिक जो है पता लगाएंगे। तो हमने पता लगाया कि घात जो है विषम है, और घात विषम है तो घात के जगह पे ही 1 और 3 हमको रखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के घाते 1 कर दिया हमने और बटे 3 कर दिया। अब 2 के घाते 1 कर दिया और 3 कर दिया तो यह भाग नहीं जाएगा। तो फिर पुनः हम क्या करेंगे, 2 का घाते 3 करेंगे और बटे 3 करेंगे, यानी 8/3 करेंगे। तो जब हम 8 का भाग देंगे 3 में तो 3 दूनी 6 होगा और 2 यहाँ पे क्या होगा, शेष होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कि शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दोस्तों 17 के घाते 200, 17 के घाते 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब हमने आपको बताया था कि आपको शेषफल वाले प्रश्न में केवल घात देखना है, बस घात देखना है कि घात सम है कि विषम।
आप यहाँ पे देखेंगे तो घात आपका क्या है, सम है। जब घात सम है तो आपको केवल 2 और 4 से मतलब है, विषम वाले से कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 17 के घाते 200/18। अब जहाँ पे घात 200 है वहाँ पे सबसे पहले हम 2 रखेंगे, तो सबसे पहले हमने 2 रख दिया, तो 17 के पावर 2 हो गया, जिसका मान 289 हो गया। और 289 में हम 18 का जब भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में है 9 के पावर 6, 9 के पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है कि घात पर ये शेष आधारित प्रश्न है, मतलब घात भी रहेगा और इसमें शेष पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे जिस टाइप का हो, सबसे पहले इस घात को आपको देखना है कि क्या है। तो घात सम है तो विषम वाले से कोई मतलब नहीं, हमको 2 और 4 से मतलब है। अब जहाँ पे दोस्तों 9 के घाते 6 लिखा है, इसी 6 की जगह पे हम सम होने के नाते पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो पहले हमने 2 लिख दिया, और 2 लिखने के बाद देखिए 9 के पावर 2 81 हो गया, और 81 माइनस 11/8 हो गया। अब यहाँ पे 81 में से 11 जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 70, और नीचे 8 है ही। अब 70 का भाग जब 8 में हम देंगे तो शेषफल दोस्तों आ जाएगा 6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 7 के घाते 19 प्लस 2 भागे 6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके लिखने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, विषम है, तो या तो 1 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले 19 की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 7 के पावर 1 7 ही होगा, प्लस 2 9 होगा, 9/6 होगा। और जब हम 9 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल आपका आ जाएगा 3 दोस्तों। उसके बाद टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में पहला प्रश्न है 3 के घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 3 के घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 21 को हम देखते हैं तो वह विषम है, विषम होने के बाद हम या तो घात को 21 की जगह 1 रखेंगे और 5 से भाग देंगे, चला जाएगा तब तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर हम 3 रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 का पावर 1 हम रखते हैं, क्योंकि 21 विषम है तो इसकी जगह पे 1 रख देते हैं। जब हम 1 रखते हैं तो देखेंगे ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5, भाग जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो ये मामला हमारा फेल हो गया। फिर यहीं पे आइए 3 के घात, अब हम 3 रखेंगे, क्योंकि पहले 1 रखेंगे दोबारा 3 रखेंगे। और 3 के घात जब 3 रखेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और बटे 5 हो जाएगा, और 27 में 5 का जब भाग देंगे तो शेषफल आपका 2 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ऐसे ही सेम क्वेश्चन है 2 के पावर 30 भागे 5 शेषफल बताइए। यहाँ पे 30 सम है, सम है तो पहले हम 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4/5 आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो फिर हम 2 का पावर 4 रखेंगे, और 4 रखते ही हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे 125 का पावर 120 भागे 124 है तो इसका शेषफल क्या होगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 क्या है, सम है। सम है तो पहले आप 2 रख दीजिए, उसके बाद 4 रख दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जान लीजिए कि 125 और 124 अगर 1 कम है तो उसका शेष भी 1 ही आता है। जैसे 125 124 है, 1 कम है तो उसका शेष भी 1 ही आता है। अगला टाइप है दोस्तों 67 के पावर 67 प्लस 67 भागे 68 शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं, आप इस रूप में बदल दीजिए, इसको बटे के रूप में, बटे के रूप में करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विषम है, विषम है तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो 67 के पावर 1 67 ही होगा, प्लस 67 बराबर 134, 134 को 68 से जब भाग देंगे
तो आपका शेषफल ऑटोमेटिक 66 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 की पावर 62 + 1 भागे 8 में शेषफल क्या होगा। तो 62 आपका सम है, या तो 2 रखना है या तो 4 रखना है। पहले आप 2 रखते हैं तो 7 सते 49, एक 50/8 हो जाता है, और 8 का भाग या 50 का भाग 8 में देंगे तो आपका शेषफल 2 आ जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, सबसे पहले देखिए जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो यहाँ पे 13 और 5 क्या हैं, भाजक हैं, और शेषफल एक तो 1 है, एक 3 है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले बना लेंगे कि दोस्तों ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया, और वह संख्या जो आएगी बीच में वह भाज्य आएगी। तो आप देखेंगे कि 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 मानना है। देखिए यहाँ पे माना गया है, आपको यहाँ पर 1 मान लेना है। यहाँ पे क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। जैसे हमने यहाँ पे ही आपको करके दिखा देते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम c बराबर यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाजक जो होता है उसका गुणा इसमें होगा, भाजक का गुणा इसमें होगा, और इसको जोड़ दिया जाएगा। यानी 5 एकम 5 3 8 आपकी ये संख्या आ जाएगी। तो देखिए 5 का 8 में जब भाग देंगे तभी तो 3 शेष आएगा। उसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें होगा और इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी 13 का गुणा 8 में जब करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4 2 हासिल, 8 एकम 8 2 10 104, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 105। यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 105 आ जाएगी। अब उस 105 संख्या को 65 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। तो 105 को आप 65 से जब विभाजित करेंगे तो आपका शेष पूछा जा रहा है, और शेष आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा दोस्तों। शेष आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक से हम लोग भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।